गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 4 सेल बायोलॉजी, जिसका कि यूनिट 1, जिसमें कि और एक नया टॉपिक है वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये वेरियस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये टॉपिक का ये आज सेकेंड क्लास है। ऑलरेडी इसका फर्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर और इसका दो थ्योरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो पार्ट रह गया था, जो कवर नहीं कर पाए थे, वो आज हम कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी, दोनों का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत सारा जो मॉडल है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग गॉटर एंड ग्रेंडेल में जो था थ्योरी, ठीक है, उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग डैनियली मॉडल के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के क्लास में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट एक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है। In 1950, J. David Robertson studied the cell membrane from electron micrographs। ठीक है, तो तब तक के जब तक जो 1950 तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, तो रॉबर्टसन वो जो सेल मेम्ब्रेन था उसको वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर वो स्टडी किए। इसके लिए क्या फिक्सिंग, जो अगर हम लोग जब सेल को स्टडी करते हैं या फिर टिश्यू को स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंडर, तो सबसे पहले उसको फिक्सिंग किया जाता है, ठीक है, स्टेनिंग किया जाता है, उसके बाद उसको स्टडी किया जाता है। तो आप लोग ऑलरेडी फिक्सेटिव या फिर स्टेनिंग का जो टेक्निक होता है वो क्लास 12 में भी आपको पता होगा। तो वो भी प्रिपरेशन करने के लिए यूजुअली फिक्सिंग किए। किससे फिक्सिंग किए? ऑस्मियम टेट्राक्साइड एंड पोटासियम परमैंगनेट से वो फिक्सिंग किए। उसके बाद उसको डिहाइड्रेशन करने के लिए उन्होंने एसीटोन का हेल्प लिया। तो हमेशा हम लोग जब डिहाइड करते हैं एक टिश्यू या फिर सेल को, जब स्टडी करने के लिए हम लोग उसको डिहाइड करते हैं तो एसीटोन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिक्स करने के लिए वो दो केमिकल का यूज किए थे, एक है ऑस्मियम टेट्राक्साइड और दूसरा है परमैंगनेट, जो कि पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इस तरह से वो पहले टिश्यू को फिक्स किया, उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर वो स्टडी किए। इन लेट 1950s he summarized that plasma membrane and the membranes of all cell organelle were similar in structure। तो उनका ये मानना था जितना भी सेल में जो भी ऑर्गेनेल होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये सभी का जो स्ट्रक्चर सिमिलर ही होता है, ठीक है। दिस कंक्लूड लेड रॉबर्टसन इन 1953 टू प्रपोज यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। तो इसी के बेस में वो यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस प्रपोज किए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्हिच यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विजुअलाइज सेल मेम्ब्रेन as a trilaminar and indicate two dark osmophilic layer separated by a light osmophilic layer, ठीक है। This physical appearance of this trilaminar model has led to the term unit membrane। तो उनका ये मानना था कि वो देखे कि सेल मेम्ब्रेन एक ट्राइलामिलर था। ट्राइलामिलर मतलब क्या है? यहाँ पर दो ऑस्मियोफिलिक डार्क लेयर था, ठीक है। ऑस्मियोफिलिक डार्क लेयर था, ये एक है और ये एक है, और उसके अंदर एक लाइट ऑस्मियोफिलिक लेयर था। तो इसी तरह से तीन लेयर होने की वजह से इसको ट्राइलामिलर सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। दिस फिजिकल अपीयरेंस, जो इसका जो फिजिकल अपीयरेंस था, इसको ट्राइलामिलर मॉडल
दिया गया और इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोला गया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कि ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन कोट है, फिर उसके अंदर लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। तो द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज ए बाई मोलिकुलर लिपिड लेयर बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि लिपिड जो प्रोटीन लेयर है उसके अंदर इस तरह से लिपिड लेयर रहता है, ठीक है। ईच डेंस ऑस्मियोफिलिक बैंड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड द पोलर ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड जो कि 5 आर्मस्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो टोटल अगर देखें तो 25 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक होता है, ठीक है। 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड 5 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इसी तरह से 25 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक होता है। द क्लियर ऑस्मियोफिलिक जोन 35 आर्मस्ट्रॉन्ग इन थिकनेस is a bimolecular layer of lipid without the polar group. In other words, the unit membrane is 75 आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसमें कि एक जो फॉस्फोलिपिड लेयर 35 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी तरह से 75 आर्मस्ट्रॉन्ग का रहता है फॉस्फोलिपिड, और उनके अंदर प्रोटीन लेयर 20 आर्मस्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर दिए। उसके बाद देखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी फ्लूइड मोजाइक मॉडल को लेके ही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आता है। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एस.जे. सिंगर एंड गर्थ एल. निकोलसन इन 1972 टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The fluid mosaic model describes the structure of plasma membrane as a mosaic of the component including phospholipid, cholesterol, protein and carbohydrate that gives a fluid character, ठीक है। उन्होंने ये स्टडी किया कि जो कंपोनेंट होता है मोजाइक जैसा कंपोनेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, जो कि उसको कि फ्लूइड कैरेक्टर भी देता है। कुछ इस तरह से देखिए, जहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड भी है, पेरिफेरल प्रोटीन भी है, यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन भी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी दिखाई दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो इस तरह से सभी का कंपोनेंट से ये बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरेंज फ्रॉम 5 to 10 nm इन थिकनेस, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरीज इन द सेल टाइप। तो ये डिपेंड करता है जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट इसका जो क्वांटिटी है या फिर जो उसका जो जितना भी रहता है, जितना भी परसेंटेज होता है, वो डिपेंड करता है सेल टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट सेल में डिफरेंट परसेंटेज रहता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, वेरी करता है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि अगर हम लोग माइलिंग टिश्यू को ले तो माइलिंग कंटेंट 18% प्रोटीन और 76% लिपिड होता है, लेकिन अगर वहीं पर हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन को अगर ले तो वहाँ पर 76% प्रोटीन रहता है और 25% लिपिड ही रहता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कौन सा सेल ऑर्गेनेल में कितना उसका परसेंटेज होता है, वेरी करता है, ठीक है। ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज ए हेड दैट इज अटैच्ड टू वाटर, ठीक है। हर फॉस्फोलिपिड जो होता है मॉलिक्यूल उसमें एक हेड रहता है जो कि वाटर के साथ अटैच रहता है, अट्रैक्ट करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और अगर अट्रैक्ट करता है, वाटर को अट्रैक्ट करना मतलब यहाँ पर हाइड्रोफिलिक रहता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, वाटर लविंग, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, वाटर लविंग। मतलब क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है उसका जो हेड होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से उसका जो टेल होता है वो टेल क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है। रिपेल मतलब क्या, अपने से दूर धकेलता है, ठीक है, अपने से दूर उसको धकेल देता है, जिसको कि हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। वाटर फियरिंग, हाइड्रो
मतलब है वाटर, फोबिक मतलब है फियरिंग, ठीक है। तो इस तरह से दो रहता है फॉस्फोलिपिड का, एक है हेड पार्ट और एक है टेल पार्ट। हेड पार्ट हमेशा वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और जो टेल पार्ट होता है वो अपने से वाटर को धकेल देता है बाहर, ठीक है। बोथ लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव द हाइड्रोफिलिक हेड। जो दोनों ही लेयर जो रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दोनों में ही हाइड्रोफिलिक हेड होता है, पॉइंटेड टुवर्ड आउटसाइड, आउटसाइड की तरफ। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो क्या होता है, लेयर का इनसाइड में रहता है, बाय लेयर इनसाइड में रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस स्क्रीन इतना अच्छा नहीं आया, नहीं। ये देखिए, जो इनर पार्ट में देख पा रहे हैं, तो इनर पार्ट में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक रहता है, हाइड्रोफोबिक रहता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, जहाँ जो कि वाटर का अपने से बाहर धकेल देता है। लेकिन इसका जो दोनों जो बाहर की तरफ जो एंड है, यहाँ पर हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जो कि क्या करता है, वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बिकॉज ऑफ सेल रेड्स इन वाटर इज सोल्यूबल, पानी के अंदर अगर सेल रहता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड दे कंटेन ए वाटरी सॉल्यूशन इनसाइड देम, जो कि साइटोप्लाज्म सेल या इनसाइड सेल मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, वहाँ पर वाटरी सॉल्यूशन रहता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ए सर्कल अराउंड ईच सेल so that the water loving head are in contact with the fluid and water fearing tail are protected on the inside, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हमेशा जो इनसाइड जो सेल होता है उसको चारों तरफ इस तरह से सर्कल जैसा रहता है, ताकि जो बाहर से जो वाटर होता है उसको वो अट्रैक्ट करके अपनी तरफ रखे और अंदर क्या होता है, वाटर से उसको प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। Protein and substances such as cholesterol become embedded in the bilayer, giving membrane the look of a mosaic. तो बाकी जो रहा प्रोटीन या फिर कोलेस्ट्रॉल रहा, वो क्या होता है, बाइलेयर के अंदर रहते हैं और मेम्ब्रेन को एक तरह का मोजाइक जैसा स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज द कंसिस्टेंसी ऑफ वेजिटेबल ऑयल एट बॉडी टेम्परेचर, the protein and other substance are able to move across it, ठीक है। इसके अंदर आराम से जो प्रोटीन या फिर जो दूसरा जो सब्सटेंस होता है वो आराम से मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि इसका बॉडी टेम्परेचर में इसका जो कंसिस्टेंसी रहता है, ठीक है, ऑयल वो रहता है, इसीलिए ये मूव कर सकता है, ठीक है। दैट्स वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब यूजिंग फ्लूइड मोजाइक मॉडल, क्योंकि इसके अंदर आराम से सब्सटेंस जो होता है वो मूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर फिफ्थ नंबर अगर मॉडल देखें, काबानाउस लिपिड पिलर मॉडल। दिस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ डैनियली एंड डॉप्सन ट्राइलैमिनर सैंडविच मॉडल, ठीक है। ये इसका मॉडिफिकेशन होता है, इन विच लिपिड लेयर इज विजुअलाइज्ड इन टू फॉर्म। इन वन केस it is in the form of pillar, while in other it is form of flattened disk। तो यहाँ पर दो तरह का विजुअलाइज किया गया, एक है पिलर जैसा स्ट्रक्चर, दूसरा है डिस्क, फ्लैट डिस्क जैसा स्ट्रक्चर। एक जगह पर यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, तो दूसरा जगह इस तरह से फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से दो स्ट्रक्चर यहाँ पर आया। द स्पेस बिटवीन द पिलर एक्ट एज पोर फॉर द पैसेज ऑफ आयन्स। और दोनों जो पिलर होता है, दोनों पिलर के अंदर जो पोर होता है, वो पोर के अंदर जो आयन होता है वो आयन आराम से पास कर सकता है, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ ईच पिलर इज फॉर्म ऑफ नॉन पोलर फेस ऑफ फॉस्फोलिपिड, व्हाइल द सरफेस इज फॉर्म ऑन द पोलर हेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है,
जो पिलर जो होता है उसके अंदर नॉन पोलर फेस होता है फॉस्फोलिपिड, और जो सरफेस होता है वहाँ पर पोलर हेड होता है, ठीक है। प्रोटीन लेयर आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेन, दोनों साइड जो मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर प्रोटीन लेयर होता है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट कैन नॉट एक्सप्लेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, जो और द डिफरेंशियल परमेबिलिटी ऑफ सोडियम और पोटासियम आयन, ठीक है, इसके ऊपर कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसलिए एक ड्रॉबैक है यहाँ पर। उसके बाद है मिसेलर मॉडल। हेलर एंड Hofmann 1953 have suggested a molecular structure of biological membrane in which membrane has been considered to be non-laminar pattern। तो उनका मानना था नॉन लामिनार पैटर्न में है एंड कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोबुलर सब यूनिट नोन एज मिसेल, उसको मिसेल बोला जाता है। ग्लोबुलर जो सब यूनिट होता है उसको मिसेल बोला जाता है। व्हिच हैव ए लिपिड कोर, मिसेल्स में क्या होता है, लिपिड कोर होता है और हाइड्रोफोबिक सेल ऑफ पोलर ग्रुप, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट में फॉर्म ए मोनोलेयर ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेन ऑफ लिपिड मिसेल्स, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द मिसेल्स आर थॉट टू फॉर्म वाटर फील्ड पोर ऑफ अबाउट 4 Armstrong diameter, lined partly by polar group of a micelles and partly by polar group of associated protein molecule। तो यहाँ पर जो मिसेल्स रहा, मिसेल्स के अंदर जो स्पेस है वहाँ पर पानी, वहाँ पर वाटर फील्ड होता है और जो कि 4 Armstrong डायमीटर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पार्टली लाइन होता है किसके साथ, पोलर ग्रुप, मिसेल्स का जो पोलर ग्रुप होता है और एक तरफ के, और दूसरा जो पार्ट होता है वो पोलर ग्रुप जो एसोसिएट होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। इस तरह से वो लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन क्रिस्टल मॉडल अगर देखें, डेविड ग्रीन एंड को वर्कर 1970 में he have proposed a protein crystal model for membrane in which protein polymerized to form 2 layer। प्रोटीन यहाँ पर पॉलीमराइज हो गया और 2 लेयर हो गया, जो कि लूजली पैक होता है, टाइटली यहाँ पर पैक नहीं होता है, लूजली पैक्ड होता है ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ, जिसका कि अगर हम लोग देखें 30 to 40 आर्मस्ट्रॉन्ग डायमीटर होता है, ठीक है। द प्रोटीन आर विजुअलाइज्ड एज हैविंग एक्सटेंसिव नॉन पोलर एज वेल एज पोलर रीजन ऑफ देयर सरफेस। तो ये क्या होता है, इसमें नॉन पोलर भी रहता है और पोलर भी रहता है। पोलर कहाँ पर रहता है, सरफेस में पोलर रहता है और बाकी पोर्शन में नॉन पोलर रहता है, ठीक है। द नॉन पोलर रीजन में एग्जिबिट हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर है मतलब होता है हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर का अपने से दूर धकेलता है, वाटर फियरिंग होता है। बॉन्डिंग विथ नॉन पोलर ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दैट फिल द कैविटी बिटवीन द ग्लोबुलर प्रोटीन यूनिट व्हिच व्हाइल पोलर हेड, अगर पोलर हेड है जो कि ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फेस द मेम्ब्रेन सरफेस, ठीक है। द ग्रीन पॉइंट्स आउट दैट sequence of this modification is that the lipid layer form essentially a continuum and protein interact are only temporary, ठीक है। मतलब उनका ये मानना था लिपिड लेयर जो होता है वो एसेंशियल होता है, ठीक है, और प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली इंटरेक्ट करता है, टेम्पररी इंटरेक्ट करता है, ये उनका मानना था, ठीक है। नेक्स्ट है Henderson and Unwin's membrane theory। Ion channel are integral membrane protein and great importance of living organism। तो उनका मानना था कि जो आयन चैनल होता है वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली वो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दे हैव स्टडीड द पर्पल मेम्ब्रेन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजिंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग the projected structure of unstained crystalline
specimen by applying the method to tilt specimen and using principle put forward by D. Rogers and Clark. डी रोजर्स एंड क्लॉक का जो प्रिंसिपल था उसको वो लोग यूज किए, ठीक है, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सच टू डायमेंशनल व्यू को स्टडी किए एंड ऑब्टेन 3 डायमेंशनल मैप ऑफ द मेम्ब्रेन एट 7 आर्मस्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन. द मैप जो उन्होंने स्टडी किया, जो मैप दिए उनके अनुसार जो मैप रिवील हुआ, द लोकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड कंपोनेंट, द अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन with each protein molecule and the relationship of the protein molecule in the lattice. तो उनका जो मैप था इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड कंपोनेंट जो था उसका लोकेशन भी स्ट्रेस हुआ, जो पॉलीपेप्टाइड चेन था उसका अरेंजमेंट को भी देखें और प्रोटीन मोलिक्यूल जो था उसका जो रिलेशनशिप था प्रोटीन मोलिक्यूल का उसको भी वो लोग स्टडी किए. दे फाउंड दैट प्रोटीन एक्सटेंड टू बोथ साइड, दोनों साइड में प्रोटीन एक्सटेंड हुआ है ऑफ द लिपिड बाइलेयर एंड इज composed of 7 alpha helix packed about 1 to 1.2 nm part, 3.5 to 4 nm in length, running perpendicular to the plane membrane. The molecules are organized around a 3-fold axis with a 2 nanometer wide space at the center that is filled with lipid. ठीक है, this elegant work represents the most significant step toward the step forward thus far, as it has the first time provide us with the structure of इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन सिटू. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, एक जो स्ट्रक्चर था इंटीग्रल पार्ट, जो मेम्ब्रेन का जो इंटीग्रल पार्ट था उसका जो स्ट्रक्चर था उसको अच्छी तरह से समझ में आया क्योंकि वो यहाँ पर 3 डायमेंशनल 3-fold एक्सिस से हमें टोटल जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक्सप्लेन किए. ठीक है, तो ये था कुछ थ्योरी. तो इसके साथ जो वेरियस मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो आज यहाँ पर ख़त्म हुआ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया टॉपिक देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.